अब देखें HBr के साथ रिएक्शन अल्कोहल का। प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट विथ HBr। प्राइमरी अल्कोहल HBr से रिएक्ट करता है कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में और ब्रोमो एल्केन बना लेता है। नो कैटलिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के लिए कोई कैटलिस्ट, कोई उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, CH3 CH2OH HBr से रिएक्ट कराया कॉन्क H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हुआ, Br जुट गया और ये ब्रोमो इथेन बना, इथाइल ब्रोमाइड बना। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लें, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन 2ऑल 1 2 3 कार्बन, सेकेंड कार्बन पर OH प्रोपेन 2ऑल HBr से रिएक्ट कराया तो यहाँ कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल एंड HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl। फिर यहाँ से 1 मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हुआ H2O और ये Br यहाँ जुट गया, CH3 CH Br CH3 2 ब्रोमो प्रोपेन बना। अगर आप HI के साथ रिएक्ट करा दें तब आयोडो एल्केन बनेगा, CH3OH HI। यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हुआ, आयोडीन जुट गया और ये आयोडो मीथेन बन गया। चूंकि HI हाईली रिएक्टिव होता है इसलिए यहाँ भी कोई कैटलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। अनदर रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हेलाइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड। अल्कोहल रिएक्ट करता है फॉस्फोरस हेलाइड के साथ और कॉरस्पॉन्डिंग हैलो एल्केन बनाता है, एल्काइल हेलाइड बनाता है। जैसे अल्कोहल ROH PCl5 से रिएक्ट कराइए, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्ट कराइए। आप PCl5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, PCl3 Cl and Cl। अब यहां से PCl3 एक ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और ये बन गया POCl3। POCl3 को आप पढ़ेंगे फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। एक H एक Cl, HCl रिमूव हुआ और एक क्लोरीन इसमें जुट गया R में, क्लोरो एल्केन बना। तो PCl3 ऑक्सीजन से रिएक्ट करके POCl3 बना, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। एक H एक Cl, HCl हटा, दूसरा क्लोरीन एल्काइल ग्रुप में जुटकर क्लोरो एल्केन बना, एल्काइल क्लोराइड। जैसे अल्कोहल में लिया इथेनॉल, PCl5 से रिएक्ट कराया, यहां भी PCl5 को आप लिख सकते हैं PCl3 Cl and Cl। PCl3 ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, POCl3। एक H एक Cl, HCl। अब यह क्लोरीन इस इथाइल में जुट गया, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोइथेन। तो ये था फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ रिएक्शन। अब इसी अल्कोहल को जब आप फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड से रिएक्ट करा दें तब आप अल्कोहल यहां 3 मोल लेंगे, ताकि यहां से 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 1 फॉस्फोरस, H3PO3, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड रिमूव हुआ। अब 3 एल्काइल ग्रुप में 3 हैलोजन जुटकर 3 मोल हैलो एल्कीन बना। जैसे मीथेनॉल को रिएक्ट कराना है PCl3 से,
फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, फिर यहां से 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 फॉस्फोरस H3PO3। अब यहां 3 CH3 और 3 क्लोरीन 3 मोल CH3Cl क्लोरोमीथेन। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए। जब भी आपको अल्कोहल को रिएक्ट कराना हो PCl3 PBr3 PI3, अल्कोहल को 3 मोल कर दीजिए, यहां से 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 फॉस्फोरस, यहां से H3PO3 रिमूव हुआ। अब क्या बच गया? 3 मोल मिथाइल और 3 ब्रोमीन, 3 मोल बन गया मिथाइल ब्रोमाइड ब्रोमोमीथेन। इसी तरह से इस रिएक्शन को कंप्लीट करें। यहां भी मीथेनॉल को रिएक्ट कराना है PI3 से, 3 मोल कर दीजिए, ताकि यहां से 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 फॉस्फोरस, यहां भी रिमूव हो गया H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। अब यहां जो 3 मिथाइल है, 3 मोल मिथाइल है, इसमें यह 3 आयोडीन जुट गया और 3 मोल आयोडोमीथेन मिथाइल आयोडाइड बना। तो ये सब रिएक्शन आप हेलो एल्केन फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे। कुछ और रिएक्शन इसी में हम लोग देखें।